हेलो मेरे प्रिय स्टूडेंट्स हो। तो आज हम करते हैं कक्षा 10 के हिंदी में पाठ नंबर 1 सूरदास है पाठ है, उसमें करते हैं आज आप सबका स्वागत। आज हम उसमें आपको अभ्यास प्रश्न के सभी प्रश्न हल करके उसका क्वेश्चन और आंसर सब बताएंगे। तो दोस्तों, पाठ का नाम है, ये आप देख सकते हैं, सूरदास के पद। पाठ का नाम क्या है? सूरदास जी के पद। तो अब हम बताएंगे कि अब हम आपको बताएंगे अभ्यास क्वेश्चन। ये यहाँ पर आ गया है अभ्यास क्वेश्चन। तो ये सबसे पहले वाला क्वेश्चन है, जिसका नाम है, गोपियों द्वारा भाग्यवान कहने में क्या वयम नीति है? द्वारा उद्भव, गोपियों द्वारा उद्भव भाग्यवान कहने में ये वयम नीति उद्भान पोस्ट में भाग्यवान न होकर भाग्यहीन हैं। कृष्ण रूपी तथा प्रेम रस के सागर सानिधि रहते हुए भी उस असीम आनंद से वसित प्रेम बंधन में बंधने एवं प्रेम अनुरक्त अनुभूति से अपरिचित हैं। तो दोस्तों, और उसका उदाहरण है, पहला उदाहरण है, गोपियों ने उद्भव की व्यवहार तुलना कलम से पत्ते से की है, जो जल में रहते प्रभावित नहीं है। और दूसरा उदाहरण है कि वह जल में रखे तेल के मटके के समान, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। और दोस्तों, इसके बाद में करते हैं तीसरे प्रश्न में आपका स्वागत। तो तीसरा क्वेश्चन है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाने दिए हैं? और उसका आंसर है, गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाने दिए। करते हैं अब उसका पहला उदाहरण है कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार को कलम के पत्ते के समान बताती हैं, जो पानी में रहकर भी उससे सुतारा है, यानी वे प्रेम के मूर्त कृष्ण के रहकर भी उसका अर्थ नहीं जान पाए। अब उसका दूसरा उदाहरण है, गोपियां उन्हें बड़भागी कहती हैं जो कृष्ण के संग रहकर भी प्रेम के बंधनों से मुक्त हैं। उन्हें प्रेम के मायने नहीं पता हैं। वे उसका तीसरा उदाहरण, वे उद्भव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान मानती हैं, जो उससे नहीं खाई जाती, यानी वे उन बातों को नहीं समझ सकती। और प्रश्न नंबर 4 क्या है वो देखते हैं अभी। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम कैसे किया? और उसका आंसर है, गोपियों श्री कृष्ण के आगमन की आशा में बेचैन थी। वे
एक एक दिन गिन रही थी और अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने श्री कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया, तब गोपियों का विरह वंदना और भी बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि घी का काम किया। और इसके आगे है प्रश्न नंबर 5। इसके आगे है प्रश्न नंबर 5। 5वां प्रश्न क्या है वो भी देखते हैं अभी। मर ज्यादा न लय के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? और उसका उत्तर रट रही है। और प्रश्न नंबर है 7 नंबर प्रश्न क्या है वो भी देखते हैं। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही? और उसका उत्तर है गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन संचल है, इधर उधर भटका था। उद्धव अपने योग के संदेश मन की एकाग्रता का उदय देते हैं, परंतु गोपियों का मन तो कृष्ण के अन्य प्रेम में पहले से ही एकांक है। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए निर्धरक है। योग की आवश्यकता तो उन्हें है जिसका मन स्थिर नहीं हो पाता, इसलिए गोपियों संचल मन वाले लोगों को योग का उपदेश देने की बात कहती हैं। और प्रश्न नंबर 8 प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधन के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट है। प्रश्न नंबर उत्तर है 8वें का। अब उत्तर है 8वें का। गोपियों ने योग साधना को निर्दिष्ट बताया है। उनके अनुसार ये लोगों के जिनका मन अस्थिर है, परंतु गोपियों हृदय तो श्री कृष्ण के स्तर वे उनकी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित हैं। योग ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे खाना बहुत ही कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे खाना बहुत ही मुश्किल है। ये ज्ञान गोपियों के लिए बीमारी से अधिक कुछ नहीं है। और प्रश्न नंबर 9 गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह प्रजा को न सताए और प्रजा के सुखों का ख्याल रखे। प्रश्न नंबर 10 गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन सा परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? उत्तर है गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है। उनकी बुद्धि पहले से ही अधिक चतुर हो गई है। पहले वे प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे, परंतु अब प्रेम की मर्यादा भूलकर योग का संदेश देने लगे हैं। श्री कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते हैं, परंतु अब अपना भला ही देख रहे हैं। उन्होंने पहले दूसरों के अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई है, परंतु अब नहीं श्री कृष्ण गोपियों से मिलने के बजाय योग के शिक्षा देने के लिए
उद्धव को भेज दिए हैं। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के मन और भी आत हुआ है। कृष्ण के आए इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियों अपने को श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती हैं। प्रश्न नंबर 11 गोपियों ने अपने वाक्चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उन्हें वाक्यासुर के विशेषता लिखी। उत्तर है गोपियों के वाक्य सार की विशेषता इस प्रकार है। पहली है साहसी गोपियों पूरी तरह से निडर है। वह उद्धव को कौन से प्रेम नहीं करती। वह उनके योग साधना के संदेश को कड़वी ककड़ी और बीमारी बताती। दूसरा है व्यंग्यात्मकता। गोपियों ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यंग करती हैं। वे उद्धव को बड़भागी कहती हैं। सुखी वह श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से असूते रहे, ये कहकर वह उद्धव का उपास्य करती हैं। नंबर 3 है स्पष्टता। वे स्पष्ट शब्दों में उद्धव को बताती हैं कि वे कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन हैं, इसलिए उनके योग संदेश का उन पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। प्रश्न नंबर 12 और अभ्यास के लास्ट प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न हम कराते हैं और आगे आपको समझ में नहीं आता तो और हमारे वीडियो पर कमेंट कर देना। हम आगे वाला भी वीडियो लेंगे और दूसरे पार्ट का वीडियो जल्दी से आने वाला है। 12 प्रश्न है। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भरम गीत की मुख्य विशेषताएं बताएं। उत्तर है भरम गीत की मुख्य विशेषताएं हैं। पहली है निर्गुण और निराकार भक्ति से ज्यादा सगुण और साकार भक्ति को ज्यादा महत्व दिए गए हैं। दूसरी है योग साधना का महत्व प्रेम की एक निष्ठता के सामने कम है। तीसरी है गोपियों विरह वेदना झेल रही है। चौथी है गोपियों ने सरलता, मार्मिकता, उपालंब, व्यंग्यात्मकता, तर्क शक्ति आदि के द्वारा उद्धव के ज्ञान योग को तुच्छ सिद्ध किया है। और चौथी है गोपियों ने खुद को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताकर अन्य प्रेम का परिचय दिया। और 5वीं है अनुप्रसाद, उपमा, दृढ़ता, रूपक, व्यतिरेक, विभावना, अतिशयोक्ति आदि अनेक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। 5वीं शुद्ध साहित्य ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। 6वीं है उसमें भी संगीतात्मकता का गुण सहज दृष्टिगत होता है। तो दोस्तों धन्यवाद। आज का हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया है। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आगे वाला वीडियो जल्दी से आने वाला है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में आएगा और दूसरे पार्ट का वीडियो जल्दी से अभी हमारे चैनल पर आ जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरे पार्ट का नाम है तुलसीदास, तो वो जल्दी से